सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मैक्सिमम पाथ सम इन बाइनरी ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में इससे पूछते हुए देखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री का रूट नोड गिवन है। कुछ ऐसा बाइनरी ट्री होगा हमारे पास, एंड हमें क्या करना है, एक ऐसा पाथ निकालना है जिसका कि सम जो है वो मैक्सिमम हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास एक बाइनरी ट्री का रूट नोड गिवन है। हमें क्या करना है, एक ऐसा पाथ बताना है जिसका कि सम जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्या पाथ बनेगा मैक्सिमम सम वाला। तो हमारा पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस वाले पाथ का क्या होगा, सबसे मैक्सिमम सम होगा इस ट्री में से। इसका सम क्या हो जाएगा अभी, 5 + 2 7, 8 8 3 11 एंड 7 18 हो जाएगा। तो मैक्सिमम होगा ये हमारे पास। अच्छा ठीक है, और पाथ देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। अगर हम ये पाथ लेते हैं लेट सपोज, तो इस पाथ का सम क्या आता है हमारे पास। तो 4 5 6 7, 7 3 10 एंड 6 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है, मैक्सिमम नहीं है। तो हमें क्या बताना है, ऐसा पाथ बताना है जिसका कि सम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एंड हमारा पाथ कौन सा हो जाएगा, रेड वाला, ये वाला पाथ हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ट्री है एंड हमें मैक्सिमम पाथ रिटर्न करना है। अच्छा, ट्री कैसा है हमारे पास, ट्री हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, 1 2, कुछ नेगेटिव नोड्स भी ले लेते हैं। ऐसा कुछ ट्री है हमारे पास एंड हमें मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करना है। ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हमारे पास। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हम लोग लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाएं एंड फेथ रखें कि जो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल हमने लगाया है वो हमें लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम पाथ सम है वो रिटर्न करके दे देगा। लेफ्ट साइड का जो मैक्सिमम पाथ सम है वो हमारे पास आ जाएगा, हम ये फेथ रख रहे हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, राइट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे एंड यहाँ पे भी सेम हम लोग फेथ रखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, राइट का जो मैक्सिमम पाथ सम है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, लेफ्ट का मैक्सिमम पाथ सम आ गया एंड राइट का मैक्सिमम पाथ सम आ गया। ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हमारे पास, पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि रूट का जो डेटा है उसमें हम लोग क्या क्या ऐड कर दें, लेफ्ट सम ऐड कर दें एंड जो राइट का मैक्सिमम पाथ सम है उसको ऐड कर दें। ठीक है। ये हमारा क्या हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लेफ्ट का जो सबसे मैक्सिमम पाथ सम है उसमें रूट का डेटा ऐड करेंगे एंड उसमें राइट का जो सबसे मैक्सिमम पाथ सम है उसको ऐड करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास मैक्सिमम पाथ सम फाइंड करने की। ठीक है। अब लेट सपोज क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट सम जो है वो आ गया, लेट सपोज नेगेटिव आ गया। यहाँ से कुछ लेफ्ट सम हमने कैलकुलेट किया एंड यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट सम हमारे पास नेगेटिव आ गया एंड राइट सम हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा केस हम ये कर लेंगे कि हम लोग मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्सिमम ले लेंगे किसका किसका, मैक्सिमम ले लेंगे लेफ्ट सम का एंड राइट सम का एंड प्लस उसमें हम लोग क्या कर देंगे, रूट का जो डेटा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज क्या हुआ हमारे पास कि लेफ्ट सम जो था वो नेगेटिव आ गया एंड राइट सम हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसमें हम लोग सिर्फ रूट का डेटा को ऐड करेंगे एंड हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सम आ जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, लेट सपोज क्या हुआ कि लेफ्ट सम हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया एंड राइट सम भी हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सम भी हमारा नेगेटिव है एंड राइट सम भी नेगेटिव है एंड सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, रूट का जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ रूट के एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस हमारा ये बनेगा कि हमारे पास जो लेफ्ट सम है वो नेगेटिव आ गया एंड हमारे पास जो राइट सम है वो भी नेगेटिव आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो रूट का डेटा है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, रूट डॉट डेटा को। ठीक है। ये हमारा तीसरा केस हो गया। अब ये तीन केस हो चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है, मैक्सिमम पाथ सम बताना है। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों केस में जो सबसे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ केस 1 कॉमा केस 2 कॉमा केस 3, इन दोनों केस में से जो मैक्सिमम आएगा हमारा, हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि डिस्कशन क्लियर होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कोड कैसे करेंगे। तो ये हमारा कोड एडिटर है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम को स्टोर करते जाएंगे। तो लेट्स से रिजल्ट
एंड इसको मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से। मिन वैल्यू से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम बताना है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो ट्री है, ये ऐसा जो हमारे पास ट्री है, इसमें पूरे एलिमेंट्स नेगेटिव है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे जो ट्री है इसमें सारे नोड्स नेगेटिव है एंड हमारा जो ओवरऑल मैक्सिमम सम है वो भी नेगेटिव में है। तो हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिजल्ट वाले वेरिएबल को सबसे मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट के नाम से, उसको मैंने सबसे मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक इंट मैक्स सम। इसमें हमारे पास रूट नोड गिवन होगा बाइनरी ट्री का। हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हम लोग चेक करते थे कि इफ़ रूट डबल इक्वल्स टू नल है तब क्या करो, रिटर्न 0 कर दो। तो हमारा एज यूजुअल चेक हमारा। देन मैंने क्या बोला था कि हम लोग अपने लेफ्ट सब चाइल्ड में कॉल लगाएंगे एंड हम लोग फेथ रखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट वाला कॉल है वो हमें मैक्सिमम पाथ सम ला के देगा अपने लेफ्ट साइड से। तो मैक्स सम कहाँ पे, रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल लगा देते हैं हम लोग। फिर सेम ऐसा ही हम लोग राइट साइड के लिए भी कॉल लगा देंगे मैक्स सम को, रूट डॉट राइट। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट सम एंड राइट सम आ चुके हैं। ये एल एस एंड आर एस आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इन तीनों केस को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंट एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, इसमें एल एस एंड आर एस का मैक्सिमम एंड प्लस रूट डॉट डेटा कॉमा रूट डॉट डेटा। तो इसमें हमने कौन कौन से केस हैंडल कर लिए, इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया, ये वाला केस देख लिया कि इन दोनों में से कंपेयर कर लिया कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से उसमें रूट का डेटा ऐड कर लिया एंड रूट के डेटा को चेक कर लिया कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है। ठीक है, ये दोनों केस हमारे हो चुके हैं 2 एंड 3। अब हमें कौन सा केस देखना है, 1 वाला केस देखना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, इंट मैक्स इक्वल्स टू, अब हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। किन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे, टेम्प में से एंड किससे, जो हमारा फर्स्ट वाला केस था, एल एस प्लस आर एस प्लस रूट डॉट डेटा। तो अब हमारे तीनों केसेस हैंडल हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट वाले वेरिएबल में इसको असाइन कर देंगे। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैक्स। तो हमने मैक्सिमम रिजल्ट को स्टोर भी कर लिया एंड यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे टेम्प को। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पे आती है कि हम लोग टेम्प को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट को रिटर्न करना चाहिए क्योंकि जो मैक्सिमम पाथ सम है वो तो रिजल्ट में आके स्टोर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से टेम्प को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है गाइज, मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है। क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, क्वेश्चन में हमें बताना था कि ऐसा पाथ हमें बताना था जिसका कि क्या हो, सम जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये हमारा कोड है एंड इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने रिटर्न टेम्प क्यों किया है। ठीक है, एंड हमारे पास ट्री कैसा था, हमारे पास ट्री कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ हमारे पास ट्री था। ठीक है, हमें एक ऐसी पाथ का सम बताना था जो कि मैक्सिमम हो। ठीक है, इसमें बात आ रही थी कि हम लोग यहाँ से टेम्प को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, जबकि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारा मैक्सिमम पाथ सम है वो तो रिजल्ट में स्टोर है। तो हम लोग यहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से टेम्प क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम प्लस रूट डॉट डेटा है। एंड ये क्या हो सकता है, लेट सपोज ये हमारा मैक्सिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है एंड हमारे रिजल्ट वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, अभी ये वाली वैल्यू स्टोर है। लेट सपोज कि ये जो है अभी हमारे पास, ये जो है लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस रूट डॉट डेटा, ये अभी सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम पाथ सम है इसमें एंड हमारा ये जो है ये रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न करते तब क्या होता वो आप देखिएगा। सो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे इस नोड में है, तो लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम प्लस रूट डॉट डेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट सपोज हम लोग 2 वाले नोड पे हैं, इसमें लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट सम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड रूट का डेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, प्रॉब्लम समझिएगा गाइज, अगर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे तब क्या होगा, हमारे पास सिंगल पाथ नहीं बचेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, इस वाले कंप्लीट को रिटर्न कर देंगे यहाँ से एंड लेट सपोज राइट सब ट्री में से हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल पाथ हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचेगा। अगर ऐसी ट्री है हमारे पास तो हमारे पास इसमें एक सिंगल पाथ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ
हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो ट्री है हमारे पास गिवन है वो पूरा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा इस बात को कि हम लोग टेम्प इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास मैथ डॉट मैक्स ऑफ या तो लेफ्ट पाथ का सम है या तो राइट पाथ का सम है। इसमें हमारे पास दोनों का सम नहीं है, लेफ्ट सम प्लस राइट सम नहीं है। तो इसमें से क्या रिटर्न हो रहा है, इसमें से रिटर्न क्या हो रहा है कि सिर्फ या तो लेफ्ट का रिटर्न हो रहा है या तो सिर्फ राइट का रिटर्न हो रहा है। इसमें हमारे पास कंप्लीट जो ट्री है वो रिटर्न नहीं होगी। एंड हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें एक सिंगल पाथ बताना है, हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का सम नहीं बताना है। हमें एक सिंगल पाथ बताना है जिसका कि जो सम हो वो मैक्सिमम हो। एंड अगर यहाँ से हम लोग रिजल्ट को रिटर्न करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री रिटर्न हो जाएगा, अगर इफ सारे नोड्स अगर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा गाइस। बहुत से जगहों पे इसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा कि यहाँ से हम लोग टेम्प को क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यही है कि हमें क्या करना है, एक सिंगल पाथ का जो सबसे मैक्सिमम सम है वो बताना है। हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो सम है वो नहीं बताना है, हमें एक जो सिंगल पाथ का जो सबसे मैक्सिमम सम है वो बताना है। सो दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग टेम्प हेयर इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग रिजल्ट। एंड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। सो लेट्स गिव इट अ रन। तो हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका था एंड इसे अब हमें रन करके देखना है। तो हमारा ट्री कुछ ऐसा है यहाँ पे। एंड इसका अगर हम लोग मैक्सिमम पाथ सम देखें तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 9 दैट इज 20 प्लस 1 21 2 22 एंड 4 26। तो हमारा मैक्सिमम पाथ सम जो है वो 26 हो जाएगा। तो इसको एक बार चलिए रन करके देखते हैं। सो रन एज जावा एप्लीकेशन। सो 27 आ रहा है हमारा रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। तो आई होप ये क्लियर होगा गाइज आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बाइनरी ट्री के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।